और एक चीज़ और मैं पाकिस्तान से कहना चाहता हूँ कि अभी इस देश में कहीं ना कहीं चाय वाले का राज है। थोड़ी कोशिश ज़्यादा मत करो, कहीं गलती से गाय वाला आ गया ना, दो शब्दों में कहूँगा कि और जरा सा धीरे धरो, यमुना का पानी खोलेगा और राम भक्त के बाद अभी तो कृष्ण भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन बैठे योगी बाबा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, इस्लामाबाद में बैठा आतंकवादी भी राधे राधे बोलेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। देखिए, जो हमारी जो सेना है वो हमारी बहुत मजबूत कड़ी है और मैं दिल से सम्मान करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि सेना ने अपना जो जवाब है, पाकिस्तान को जो पलटवार है वो एकदम मुंहतोड़ तरीके से और पूरी बहादुरी के साथ दिया। इधर हम जितने भी हिंदुस्तानी हैं, हम सेना के समर्थन में खड़े हैं और चाहता हूँ कि सेना इसी तरीके से हमारे देश की रक्षा करती रहे और हमारा सम्मान आगे बढ़ाती रहे। सिग्नेचर ब्रिज, सॉरी, खजूरी चौक से सिग्नेचर ब्रिज तक ये तिरंगा यात्रा वो ये नहीं देख रहे कि ये वही सेना है, अगर वो सुरक्षा नहीं करेगी तो उनका क्या हाल होगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये जो विषय है, जो अभी भारत पाकिस्तान के बीच में जो मुद्दा उठा, ये सारी चीज़ों से ऊपर होकर और एक राष्ट्रहित में, और जो जैसा आपने बताया कि लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए। सबसे पहले हम इंडियन हैं, भारतीय हैं और वो हमारी भारत की सेना है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए। आज खजूरी से लेकर सिग्नेचर ब्रिज तक दिल्ली के सीएम, यहाँ के कपिल मिश्रा जो विधायक भी और दिल्ली में मंत्री हैं, वो भी इसमें यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है कि इस तरह की शोभा यात्रा निकालना या तिरंगा यात्रा निकालना। तिरंगा हम सभी भारतीयों का सम्मान है और आज मैं भी इस यात्रा में हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हर हिंदुस्तानी को, हर भारतीय को बढ़ चढ़कर इस तिरंगे का सम्मान करना चाहिए और इस तरह की यात्राओं का समर्थन करना चाहिए। देखिए जिन्हें देशद्रोह का कहीं ना कहीं बीज काटा हुआ है, उनकी मानसिकता का कहीं से कुछ नहीं किया जाता। लेकिन मैं कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं कि अगले बार राफेल में बांध के ऐसे देशद्रोहियों को पाकिस्तानी भेज देना, क्योंकि ना कोई टिकट लगेगा और ये कहीं ना कहीं सेना का पराक्रम पे कोई शक है, वो शक भी उनका दूर हो जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग तो कहते हैं कि एयर स्ट्राइक झूठ है, सेना का पराक्रम झूठ है। आज जितने भी हमारे ऐसे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, आज सड़क पर जो आए हैं वो हम किसी राजनीतिक पार्टी के थ्रू नहीं आए हैं। आज हम अपने भारत की सेना के सम्मान में आए हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम करके दिखाया है, जो पाकिस्तान के घर में घुस के उन्हें बताया है, जो कहीं ना कहीं कहते थे कि नरेंद्र मोदी को बता देना, उसी नरेंद्र मोदी ने अपने सेना को आदेश करके पाकिस्तान को बता दिया है कि किसी भी प्रकार की तुम्हारा जो दुस्साहस है वो कहीं से कहीं तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगली बार किसी भी प्रकार से भारत के नागरिकों को या भारत को किसी प्रकार से छेड़ने की कोशिश करी तो अगली बार चाय भी इस्लामाबाद में पी जाएगी और एक तिरंगा का झंडा और एक भगवा झंडा सीधा सीधा इस्लामाबाद की धरती पर ही लहरा दिया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले टिकट कटा के अपने वीजा के साथ में विदेश चले जाएंगे, क्योंकि ये एक नंबर के झूठे मक्कार हैं, ये एक नंबर के देशद्रोही है। ये वो लोग हैं जो इस देश का खाते हैं, इस देश में रहते हैं और इसी देश को कहीं ना कहीं भिन्न भिन्न भागों में देखना चाहते हैं। सीधी भाषा में कहा जाए तो ये वो लोग हैं जो समय रहते नारा देते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन आज इन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, हम जैसा युवा बिल्कुल पक्का है इस देश के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, और जो भी हमें पुरजोश कोशिश करनी पड़ेगी वो हम करके दिखाएंगे। भारत की सेना के पराक्रम को और प्रधानमंत्री जी के निर्णय लेने की क्षमता को नमन करने के लिए आज पूरा देश सड़कों पर उतरा हुआ है। और पहली बार कोई सेना ऐसी है जिसने एक न्यूक्लियर पावर के घर के अंदर घुस के उसके एयर बेसेस को नष्ट किया है। पहली बार कोई सेना ऐसी है जिसने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया है। और ये निर्णय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है। ये हजारों तिरंगे उसी के सम्मान में निकले हुए हैं। उनको क्या कहेंगे जो रोटियां सेक रहे हैं अपनी, इस पे हर तरह रणनीति होती है उनके लिए। जो भारत की सेना ने आतंकवादियों के साथ किया है, वही भारत की जनता वोट की ताकत से ऐसे लोगों के साथ करेगी। देखिए भैया, ये 2014 का उभरता हुआ भारत है, ये मोदी का भारत है। अब हिंदुस्तान में वो व्यवस्था नहीं रही है कि आप जो है आक्रमण करेंगे, हम लेटर लिख के भेजेंगे कि भैया हमारे यहाँ शांति व्यवस्था बनाइए। आप अगर थोड़ा सा भी कुछ करोगे ना तो ये घर में घुस के मारता है। अब ये मोदी का भारत है, यहाँ का देश का बच्चा पाकिस्तान को ख़त्म करने का जज्बा रखता है अपने सीने में, ठीक है।
और पाकिस्तान, आपके चैनल से एक मैसेज दे रहा हूँ पाकिस्तान वालों को कि अपने देश में 2 वक्त रोटी का जुगाड़ करो, तुम हिंदुस्तान के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि हिंदुस्तान अब बख्शने वाला नहीं है। तुम थोड़ा सा खुन्नुस करोगे इधर से बोफोर्स चलेगी। मगर जो देश के गद्दार हैं, जो देश में रोटियां सेक रहे हैं अपनी, उनको क्या कहेंगे? भैया देखो, जो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, मैं उनको नहीं जानता वो किस मुल्क में रहते हैं, मुल्क है कि नहीं है, लेकिन जहां बात देश की आती है तो सारा हिंदुस्तान का हर एक बच्चा जो है अपने देश के साथ खड़ा है। और सेना तो हमारी है ही। सेना के लिए क्या कहेंगे? अगर कोई शब्द हो आपके पास? सेना को हम सल्यूट करते हैं यहाँ से। सेना हमारे लिए सेना हमारे मस्तक का चंदन है। सेना ही वो ताकत है ना जिसने उस चुटकी भर सिंदूर का बारूद बना दिया और उस बारूद का धमाका ऐसा करके देखा कि इनके आतंकी सरगना और इनके ठिकाने और ये पाप के जो शीश महल खड़े कर रखे थे, आज वो सब मिट्टी में ध्वस्त कर दिया हमारी सेना की ताकत ने। मोदी ने हमारे ऐसे स्काई स्ट्राइकर जैसे मेड इन इंडिया हथियारों ने चाइना वालों ने क्या बेचा था पता तुम्हें? जो फुस्सी बम था ना चाइना का, वो सारा पाकिस्तान बेच दिया, जो दिवाली बेकार हुआ था। बिल्कुल, जो हम लोग लेते नहीं है ना वो उनको दे दिया। अब उन्हें क्या मालूम कि मोदी से तो वो ऐसे ही डरता है, उन्हें मालूम था ये आगे बढ़ेगा तो मोदी हमें भी मारेगा। बेचारा यहाँ से घबरा रखा है एक बॉर्डर से, तो उसे वो तो होता नहीं, चाइना कंट्रोल बॉर्डर पे आता ही नहीं वो चाइना वॉल की तरफ, तो पाकिस्तान वालों के थ्रू उसने कंधा इस्तेमाल किया, बेचारा फंस गया ये पाकिस्तानी। मतलब बुरी तरीके से मारा गया। बुरी तरीके से। अगर आप इनके घर में जाओगे ना, इनकी बेगमें हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर चुकी हैं, सुबह की अजान नहीं पढ़ती हैं, टीका लगा के आदमी घूमने लग गए हैं, अब भगवादारी गमछे में लोग घूम रहे हैं। अच्छा, आप एक छोटी सी बात बताइए, अभी जब वहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हुई थी कहाँ पे, यूक्रेन में, तो जब सब कंट्री के लोग अपने अपने आदमियों को रेस्क्यू कर रहे थे अपने देश में बुलाने के लिए, तो पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान का झंडा लेके क्यों भाग रहे थे? साले कमजोर हैं वो, समझे? वो भी निकले हैं तो इंडिया का फ्लैग लेके, वो हमसे क्या लड़ेंगे? क्या मुकाबला है उनका? जो हमारी शरण में रहता है वो जो हमारी शरण में है वो हमसे क्या लड़ेगा? बेटा क्या कहेंगे आप जय माता देश की सेना के लिए, क्योंकि उनके ही कारण हम लोग सुरक्षित हैं? भारत माता की जय। भारत माता की जय। आपको देश की सेना पे गर्व है? बोलो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हमेशा अच्छा लगता है? हमेशा रहेगा। जो पाकिस्तान के साथ भारत की सेना किया है वो कैसा किया है? बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा और किया। इससे भी ज्यादा अच्छा करना चाहिए। और करना चाहिए? बोलो इससे भी ज्यादा अच्छा करना आपने चाहिए। टीवी में खबर देखी थी कि पाकिस्तान को भारतीय सेना ने घुस के मारा? बोलो हाँ जी। हाँ जी। अच्छा लगा था? बहुत अच्छा लगा था। बोलो बहुत अच्छा लगा था। इससे भी ज्यादा मारेंगे उन्हें हम। इससे भी ज्यादा तो अभी मारेंगे शुरुआत हमसे। की है, अभी कुछ नहीं, अभी सब ट्रेलर है ये। अभी देखते रहो, अभी ऑपरेशन सिंदूर अभी स्टार्टिंग अभी खत्म नहीं हुआ है, है। अभी स्टार्टिंग है, जैसा कि हमारे एयर मार्शल ने भी कहा है। अभी तो ये ट्रेलर है, अभी स्टार्टिंग हुई है। जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा, जब तक कैसे चुप बैठ सकते हैं हम ये लोग? कहा जाए कि ये अभ्यास है हमारा। ये अभ्यास भी नहीं कह सकते, एक तरीके से बस ऐसी मजे में कर दिया है अभी तो। खेल के अभी कहाँ भारत सेना की वो कर पाएंगे कुछ भी। अब मैं कुछ वर्ड अब ये कहना नहीं टेस्ट चाहता। मैच चल रहा है, टेस्ट मैच, 2020 बस आप समझ जाइए, सही मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। ठीक है जी, भारत माता की जय। ये तिरंगा उन जवानों के नाम जिन्होंने हमारे देश की रक्षा की, सुरक्षा की, और मोदी जी की जय हो। आप क्या कहेंगे इसमें? मैं तो मोदी जी का धन्यवाद करूंगी, और देश की सेना के लिए हम जो है पूरे गौरव में है, उनका आदर सम्मान ये पूरी दुनिया करती है। मोदी जी ने अपने आगे पूरी दुनिया को झुकाया है और अपनी शर्तों पे पाकिस्तान को घुटने पे लेके आए हैंगे, और हमारे घुटनों पे दुश्मनों को बिठाया घुटनों पे। मोदी जी की जय हो। और एक बात हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के लिए कि वो जो दिल्ली के लिए कर रही है, उससे दिल्ली वासी बहुत खुश हैं, और कपिल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने करावल नगर के लोगों को ये अवसर दिया कि हम लोग आके अपनी प्रसन्नता प्रकट कर सके। बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि हमारा देश में जो भी एक कांड हुआ था और सिंदूर ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, उसके लिए हमने ये तिरंगा रैली निकाली, उसके लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है और गर्व हो रहा है अपने भारत पे। तो सेना ने जो किया आपको गर्व है उसमें? बहुत गर्व है उसके लिए हमें। पाकिस्तान की जो हालत की है उसको देख के बहुत बहुत सुकून आया उसको देख के, दिल को बहुत ठंडक पड़ी है हमारी। मैं बता सकता हूं, जैसे कि मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूं जिसमें हर पीढ़ी में कोई ना कोई सेना में रहा है। अभी प्रेजेंट में मेरे से बड़े वाले भाई आर्मी में कर्नल हैं, तो मैं उस फौजियों के परिवारों के उस दर्द को मैं समझ सकता हूं जो वॉर से हम लोगों को झेलना पड़ता है। लेकिन इस बार जो नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय सेना को जो खुली छूट दी है, जिससे उन्होंने पाकिस्तान का बहुत बुरा असर किया है, उनके सारे जो है सिस्टम फेल कर दिए, उनके एयरपोर्ट उड़ा दिए, उनको डिफेंस करने लायक नहीं छोड़ा, हम बहुत खुश हैं इस बात से।
जैसे कि खुल के टर्की के मुद्दे पे इस बार हिंदुस्तान की जनता सामने आई है। अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से कोई अपील भी नहीं करी है, उसके बावजूद भी अलग अलग जो हमारे जो संगठन हैं जो व्यापार कर रहे हैं उन्होंने व्यापार करना बंद कर दिया है। हमारे टूरिस्टों ने अपने आप 80 से 90% अपने रिजर्वेशन कैंसिल करा दिए हैं। टर्की का पूर्णतः बाइकआउट स्टार्ट कर दिया है। एक जो संघ हमारा जो व्यापार संघ जो टर्की से 4,500 करोड़ का सेब मंगाता था वो सब बंद कर दिया है। भारतीय सेना ने अभूतपूर्व पराक्रम दिखाया है इस बार और पाकिस्तान को छठी के दूध याद दिला दिया है। पाकिस्तान के सारे के जो मेन आतंकवादी सबको निपटारा कर दिया है। तो खुशी तो हुई होगी। बहुत खुशी है, हम उसकी प्लस में यात्रा निकाल रहे हैं ताकि हमारी सेना का मनोबल बढ़ा रहे। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है, कह रहा है मोदी जी को और लड़ाई करनी चाहिए। जिसका जो काम है वो करता रहेगा, ठीक है जी। सांप को काटना वो काटेगा और जिसको मतलब बचाना जो मतलब जिनका काम सर्जना देगा वो सर्जन करेंगे, इसलिए इसकी चिंता नहीं करते। मगर आप लोगों को गर्व है सेना पे? हाँ, हमें अपनी सेना पे गर्व है और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय। जो ऐसा कार्यक्रम सेना ने किया है देश को, हम लोग उन पर बहुत ही गर्व है। जो बॉर्डर पे रह के हम लोगों की जान बचा रहे हैं और मोदी जी का जो एक्शन है जो कहा सो किया। तो लोग तो रोटी सेक रहे हैं अपनी राजनीति की। वो गलत लोग हैं जो देश के भक्त अगर ऐसी बातें करेंगे तो देश कैसे चलेगा? गलत बात है ये विपक्ष के लोग कर रहे हैं ऐसा काम। सेना पे गर्व है? सेना पे तो मैं जय हिंद जय भारत। अगर मेरे दोनों बच्चे उनको भी मैं सेना में भेजूंगा जो कम से कम देश की रक्षा कर सके। क्या कहेंगे जो सेना ने किया है उसके लिए? ये आज जो रैली निकाली जा रही है, यात्रा निकाली जा रही है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? इसके लिए हम कपिल मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सेना पे हमें गर्व पहले था अब भी है, लेकिन जो हमारी सरकार है जो सेना को फ्री हैंड दिया डिसीजन लेने के लिए, जो पहले पूरा देश को मोदी जी पे गर्व कर रहा है। मगर जिस तरीके से लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? क्योंकि देश के गद्दार भी जरूरी है। वे अब देश के गद्दार है, देश के गद्दार अब समय आ गया है। चाहे उसमें कोई शिशुपाल है, चाहे सुकूनी हमको बख्शा नहीं जाएगा, तब हिंदू रूप में है। मतलब दो लड़ाई होंगी ये दिल्ली देश के बाहर भी और देश के अंदर भी। बिल्कुल जी, और चाहे जो हिंदू के मुखौटे के रूप में आ रहे हैं तो वे बख्शे नहीं जाएंगे। एक्शन उन पे भी होना चाहिए। बिल्कुल होगा। और सेना के लिए क्या कहेंगे? सेना पे पहले भी गर्व था अब भी गर्व है, लेकिन जो हमारी सरकार है जो उनको सुविधा लैस कर रही है सब कुछ है, उसके लिए सेना पे अब पूरे विश्व में टॉप पे हमारी। राजनीति वालों ने तो सेना को कहा जाके लड़िए, तो राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जा रही है, बल्कि देश को ये एहसास कराया जा रहा है कि आपको कितनी गहराई से प्रसन्न होना चाहिए, कितनी गहराई से सेनाओं का धन्यवाद करना चाहिए, कितनी गहराई से राजनाथ जी का धन्यवाद करना चाहिए, कितनी गहराई से मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए। देखिए एक मिशन है मोदी जी के लिए हर कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम की कड़ी है वीर सेनाओं के लिए। जब हम अपनी सड़कों पर निकले हैं तो उनके उत्साह में वृद्धि होगी, उन्हें लगेगा कि देश हमें गले लगाता है। बस यही राजनीति समझ लो आप। सिंदूर खत्म नहीं हुआ, शुरुआत है। ये पाकिस्तान को चेतावनी है मोदी जी की तरफ से। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। जो मोही मारा मैं तो ही मारा।